नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव नजदीक आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से छूट चुके हैं, तो ड्रामेबाजी तो शुरू होनी थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से जनता की अदालत नाम से जनता दरबार शुरू कर दिया। अब आप ये समझिए कि आखिर जनता की अदालत या जनता दरबार किस लिए लगाया जाता है। जनता की अदालत या जनता दरबार इसलिए लगाया जाता है कि जनता की बात सुनी जाए। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल लंबा चौड़ा एक भाषण दे रहे थे, उस टाइम पर एक युवक आकर अरविंद केजरीवाल को कुछ कह रहा था, परंतु केजरीवाल के चंपुओं ने और फिर पुलिस के जो वहां सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसको साइड कर दिया। ये उस युवक का गुस्सा था अरविंद केजरीवाल के लिए, ना कि वो वहां से प्यार करने के लिए आया था। और केजरीवाल ऊपर से बोल रहे थे, बड़ा अजीब सा लगता है कुछ चीजें, कि मैं मिलके जाऊंगा, मिलूंगा तुमसे, मिलूंगा। अरे वो मिलने नहीं आया था, अपनी बात कहने आया था केजरीवाल साहब। अब यहां पर हम फिर मुद्दे पर लौटते हैं कि इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने जमकर, देखिए, दो बातें वो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो ये जो जनता की अदालत नाम से इन्होंने शुरू किया है, इसमें जनता का कोई मामला नहीं उठा, ना जनता ने कुछ पूछा, ना जनता की किसी समस्या का समाधान हुआ। लेकिन केजरीवाल ने लंबा चौड़ा भाषण जरूर दे दिया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को लंबा चौड़ा भाषण पिला दिया। और जो राग अलापा है केजरीवाल ने, जो मतलब आप रोना जो शुरू किया है, वो आप ये समझ सकते हैं कि रुदाली भी फेल हो गई। केजरीवाल साहब ने जनता की अदालत में अपनी जो नाकामी थी दिल्ली सरकार के अंदर बीते 10 सालों के अंदर, जो हम आपको बार बार कह रहे हैं ना, दिल्ली की जनता ने कहा दिल्ली को नरक बना के रख दिया, तो अब अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे से ये बात पता है कि अब जनता उनसे हिसाब मांगेगी। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सफाया होने जा रहा है दिल्ली से, उनकी जो मुफ्त की रेवड़ियां थी वो अब बिक नहीं पाएंगी, ज्यादा टिक नहीं पाएंगी। तो इसलिए अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से इस सारी जो अपनी नाकामी थी सरकार की, उसे भारतीय जनता पार्टी, एलजी, इनके सर फोड़ना चाहते। मोदी, एलजी, भारतीय जनता पार्टी, इनके सर पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। और इस बात को वो कहें कहां, बड़ा दम घुट रहा है केजरीवाल। लगभग 6-7 महीने तिहाड़ जेल के अंदर रहे, बंद रहे, कुछ कर नहीं पाए, ऊपर से चुनाव और सर पर आ गए। लोकसभा में वैसे ही बीजेपी, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, कहीं पर चल नहीं पाई। अब हरियाणा में भी होने वाला है। तो इस जो भड़ास है जो अंदर से जो निकल रही है ना, उसको कहीं निकालना था, तो सीधा कर डाला जनता की अदालत नाम से छत्रसाल स्टेडियम में आगाज कर दिया बंदे ने। अब इसमें एक बात और समझिए, जो वीडियो फुटेज रिलीज किए गए ना, उनमें कोई भी कैमरा जनता की तरफ नहीं घूमा। केजरीवाल पे फोकस रहा है, जनता की तरफ नहीं गया। क्योंकि जनता की तरफ जाता तो केजरीवाल की पोल खुल जाती कि कितने लोग आए थे छत्रसाल स्टेडियम में केजरीवाल को सुनने के लिए। पूरा स्टेडियम में कुछ नहीं था। जंतर मंतर का भी इनका अभी जो इन्होंने किया था वो भी फेल हो गया था, ये भी फेल हो गया। अब इसलिए केवल कैमरा केजरीवाल पर और मंच पर फोकस रखा गया। इसमें भी आप ये समझिए, अरविंद केजरीवाल की नाकामियों को सुनिए आप जरा, आपको पता होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे रिसर्चर, फेलो, ये वो रख लिए। क्या काम था उनका दिल्ली सरकार में, रिसर्चर्स का, फेलोज का, या जो भी वहां पर रखे गए थे लोग, क्या काम था? लाखों लाखों की सैलरी दे दी गई। एक डायलॉग कमीशन बना दिया जिसमें जैस्मिन शाह थे, उससे पहले खेतान थे। खेतान ने तो इस बेइज्जती से बच के छोड़ के चले गए कि भैया ये तो सुधरने वाले नहीं है, बड़ा जलालत वाला काम होने लगा यहाँ पर।
इसके बाद जैस्मिन शाह को बना दिया, वो पीछे बैठे थे केजरीवाल के, उनको निकाल के एलजी ने बाहर किया। लाखों रुपए का खर्चा था। डायलॉग कमीशन, दिल्ली डायलॉग कमीशन क्या था वो समझ नहीं आया। कौन से डायलॉग बोले गए, कौन से डायलॉग सुने गए, क्या हुआ भगवान ही जाने। तो ये लाखों लाखों के कर्जे खर्चे जो डाल रखे थे दिल्ली के खजाने पे, एलजी ने सबको निकाल के बाहर कर दिया। सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर से खुद अरविंद केजरीवाल ने निकाला। अब आगे सुनिए, जो केजरीवाल खुद बता रहे, हम उसको बता रहे। 5,000 डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिया अस्पतालों से। 5,000 डेटा एंट्री ऑपरेटर अस्पतालों से निकाल दिया। आपने क्यों रखे थे? इससे पहले भी अस्पताल चल रहे थे, काम बड़ा बढ़िया ढंग से होता था, कोई भीड़ नहीं होती थी अस्पतालों के अंदर। 1,000 सीवर सफाई वाले निकाल दिए, इसका भी जिक्र कर रहे हैं, ये खुद नहीं निकाले। 5,000 होमगार्ड निकाल दिए, खुद नहीं निकाले। वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही, विधवा पेंशन नहीं मिल रही, डीटीसी कर्मचारियों की पेंशन नहीं मिल रही। तो इसके लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं, पैसा तो आपको देना, तनख्वाह पेंशन सारी चीजें आपको देनी है। लाडली योजना जो आपने बंद कर दी दिल्ली की बच्चियों के लिए थी, उसका क्या हुआ, उस पर भी बोल लेते कुछ। आप ये समझिए, जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने केवल और केवल राजनीतिक भाषण दिए। तो ये जनता की अदालत कैसी थी समझ नहीं आया हमें। जनता का तो कोई यहां पर सुनवाई नहीं हुई, जनता ने तो कुछ बुलाया नहीं इनको, जनता के तो मामले नहीं सुने गए। मतलब ये क्या था, यानी कि अरविंद केजरीवाल की नौटंकी थी। मैं बहुत छोटा आदमी हूं जी, और ये छोटा आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया आपको बनाकर। वो मफलर बांध के, वो प्लास लेके चढ़ जाना तुम्हारा, वाह कमाल का। अरविंद केजरीवाल ने आज जनता की अदालत लगाई और जनता की अदालत में अपने जो भाषण पिलाने की कोशिश की दिल्ली की जनता के लिए। अब ये विज्ञापनों के दम पर इनके चंपू चैनल और चंपू अखबारों में ये सारी खबरें फ्लैश होंगी और बाकायदा देखा जा रहा होगा रात में क्या छापा जाए। और सबसे बड़ी बात देखिए, आतिशी मार्लेना का बड़ा नाम लिया, सौरभ भारद्वाज पे बड़े मेहरबान रहे, देखो हमारे मंत्री ने कैसे पैर पकड़ लिए। अरे ये नौटंकी जनता समझती है केजरीवाल साहब। अब आप एक बार आपकी जो काठ की हांडी थी वो चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ेगी, बचेगी नहीं, जल चुकी है अब वो। आप भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी रहेंगे। बड़े बड़े दाग हैं, 100 करोड़ रुपए, 338 करोड़ रुपए की मनीष सिसोदिया। और हाँ, जनता इस बात को कैसे भूल जाएगी केजरीवाल साहब कि आपने इस्तीफा दिया और एक एमएलए आज एक सांसद के बंगले में जाकर रह रहा है, शीशमहल खाली करा और सांसद के बंगले में चला गया। कमाल का मामला, ये पहली बार है देश के इतिहास में बॉस। इससे पहले कोई विधायक किसी सांसद के बंगले में नहीं रहा था राज्यसभा के में। इतना ही नहीं, अकेला कैसे जाता यार। अगर मान लो यही चले जाते तो मनीष सिसोदिया बोलता, मनीष सिसोदिया को भी भेज दिया हरभजन सिंह के बंगले में, भैया तू भी जा वहां पे रह, दोनों भाई मिलके लूटेंगे, क्योंकि दोनों मुकदमे बाहर हैं। अगर उसके लिए नहीं किया तो मनीष सिसोदिया सारी पोल खोल के रख देंगे। 338 करोड़ रुपए वाली जो मनी ट्रेल है दिल्ली शराब घोटाले की, उसमें ये को एक्यूज्ड है। तो इसलिए ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये को एक्यूज्ड है, तो ये खिलाफ नहीं जाएंगे। तो खुद अगर बंगले में गया है तो मनीष सिसोदिया को भी हरभजन सिंह के बंगले में भेज दिया, यानी कि दोनों गुरु चेले राज्यसभा के सांसदों के, अपने ही सांसदों के बंगले में आ गए। जनता इसका हिसाब मांगेगी केजरीवाल साहब आपसे, ये कैसे हुआ, इसका कानून जरा बता दीजिए अब। और आप बंगले में ही क्यों रहना चाहते हैं? गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आप ही ने कहा था ना वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, लाल बत्ती नहीं लूंगा, सब कुछ आप ले रहे, बंगला तो आपने फिर ले लिया। तो ये जो आज ये जो अरविंद केजरीवाल ने एलजी को और भारतीय जनता पार्टी को कोसने के लिए जनता की अदालत जो लगाई, इस जनता की अदालत में केवल जज ही जज बोला, जनता नहीं बोली, ना कोई वकील था ना कोई जनता थी, केवल जज साहब थे और वही भाषण दे रहे थे। बड़ी अजीब सी नौटंकी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है
कि दिल्ली के अंदर पढ़े लिखे लोगों की जो राजधानी है देश की है, उसको माना जाता है बड़े पढ़े लिखे लिटरेट लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति दिल्ली के सिंहासन तक पहुंच गया जिसकी ना तो कोई पॉलिसी थी, ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड था, और ना ही कोई उसका दिल्ली को बनाने के लिए कोई सपना था। केवल था तो सिर्फ लालच लालच लालच, मुफ्त की रेवड़ी मुफ्त की रेवड़ी मुफ्त की रेवड़ी। और आप समझिए वो आदमी इतने बड़े बड़े घोटालों में फंसने के बाद, शराब घोटाले में तिहाड़ जेल के अंदर रहने के बाद भी आज जनता के सामने किस मुंह से बात कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जिन सिविल डिफेंस के 10,000 वॉलंटियर्स को, जिन जिन सफाई कर्मियों को, जिन डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को खुद अरविंद केजरीवाल ने निकाला, आज उन्हीं की जो नाकामी है उसको एलजी और भारतीय जनता पार्टी के सर पर कैसे फोड़ रहा है। बड़ी बात है। सोचिए आप जरा कि किस तरीके की राजनीति को आज अरविंद केजरीवाल, मैं बहुत छोटा आदमी हूं जी, ये कहकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, एक बार फिर से आपके सामने जिस तरीके के जो राजनीतिक लॉलीपॉप फेंके जा रहे हैं, आप उनसे जरा सावधान रहिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।